अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवी चौधरी है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अगर आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पर सिग्नल्स दिए जाते हैं, उसको जॉइन करना चाहते हैं, तो हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जॉइन करें, ठीक है? अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे गोल्ड की जो वीकली एनालिसिस के ऊपर, ठीक है? वीकली एनालिसिस से पहले आपको बता दूँ कि फ्राइडे को एनएफपी डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से बाकी भी डेटा जो आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा जितने भी डेटाज़ आते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? उस वजह से मार्केट ने तकरीबन यहाँ से अगर आप देखें, आपके सामने है, यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मार्केट ने तकरीबन 2388 से मार्केट कहाँ पर आई, ये देखें आपके सामने, यहाँ इसने टच किया तकरीबन 2286 को, ठीक है? तकरीबन इसने $100 का मूवमेंट दिया एक दिन में फ्राइडे को, ठीक है? और ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है? तो अब वो डाटा जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था, उस वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मूवमेंट दी। यहाँ तक के जो कि बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 2330-40 से बाय किया था, जो कि एक अच्छा लेवल था, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बेहतरीन लेवल था, लेकिन उसको भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया। क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि मार्केट अब जो है इस वजह से एनएफपी से पहले नीचे आ रही है, क्योंकि ये बाद में ऊपर जाएगी और अभी फिलहाल मार्केट हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट 2340 से भी नीचे फिर निकल जाती है, जो कि अब आपके सामने है, 2294 पर जाकर इसने स्टॉप किया। ठीक है, अब हमने बात करनी है नेक्स्ट, कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपको बताता चलूं, तो हमने सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पहले हमने कौन सी चीज देखनी है, और आपको मंडे और ट्यूसडे की भी ट्रेड बताऊंगा। ठीक है, हमने देखनी होती है न्यूज। अच्छा, यहाँ पर न्यूज के ऊपर अगर आपको दिखाऊं, तो न्यूज में हमारे पास हमने यूएसडी की देखेंगे। ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलिया का और हॉलीडे या बैंक हॉलीडे, ठीक है, इस वजह से भी मार्केट कुछ स्लो रह सकती है। उसके अलावा हम चलते हैं डायरेक्ट अपने यूएसडी। यूएसडी की कोई न्यूज हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें तो यूएसडी की न्यूज़ मंडे को हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है? आगे जो है वो आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अहम न्यूज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर अगर ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे में हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है? और उसके बाद अगर वेडनेसडे को देखें, वेडनेसडे में हमारे पास यूएसडी की जो न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा अहम न्यूज़ है, सीपीआई डाटा, ठीक है? ये देखें जी, सीपीआई डाटा की मंथली, ईयरली सीपीआई डाटा के ऊपर है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ये वाली, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, वेडनेसडे को ये है, ठीक है? और तकरीबन 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जैसे ही 5 बजे यूएस सेशन ओपन होता है, तकरीबन 5:30 बजे ये न्यूज़ है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, उसी दिन वेडनेसडे को हमारे पास एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल बजट बैलेंस, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब आप समझ लें कि वेडनेसडे को तो आप सोच लेना, वेडनेसडे का दिन ही नेक्स्ट मंथ को जो है सिलेक्ट करेगा कि किस तरह की मूवमेंट हो सकती है उसकी, ठीक है? यानी नेक्स्ट मंथ कह रहा हूँ, नेक्स्ट जो डेज़ आएँगे, जितना भी मंथ रह जाएगा लेफ्ट हमारे पास, ठीक है? यानी 12 तारीख के बाद हमें पता चलेगा मार्केट की मूवमेंट किस तरह हो सकती है, क्योंकि बहुत सीपीआई डाटा जो है वो बहुत अहम होता है, ठीक है? उसी में सारा कुछ पूरे मंथ की रिकॉर्ड होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्सडे में हमारे पास क्या है? थर्सडे को हमारे पास है जी पीपीआई डाटा, ठीक है? यूएसडी का, ये देखें जी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है? और जो कि फ्राइडे को ये वीक हुआ था, फिर भी मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दी, क्योंकि एनएफपी डाटा ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से उसने नहीं दी। अब नेक्स्ट फ्राइडे को देख लेते हैं जी, हमारे पास कौन-सा है? फ्राइडे को हमारे पास डाटा है, कहाँ पर गया? अच्छा, यहाँ पर फ्राइडे, और ये अ, ठीक है। सिर्फ़ एक ही न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है फ्राइडे को हमारे पास, बाकी भी है लेकिन वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ये वाली। कंज्यूमर सेंटीमेंट वाली, ठीक है? तो ये है जी न्यूज़। वेडनेसडे को आप समझ लें कि हमारी न्यूज़ पूरी स्टार्ट होती हैं, पूरे वीक की, जो कि बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो नेक्स्ट वीक आपने बहुत केयरफुली ट्रेड करनी है। इसी तरह की मूवमेंट आ सकती है। एक दिन में फ्राइडे को आपको पता है कि तकरीबन $100 की मूवमेंट हुई है, ठीक है? गोल्ड के अंदर, ठीक है? अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखनी है, मिडल ईस्ट के ऊपर आपने सीएनएन या बीबीसी न्यूज़ आपने लाज़मी देखते रहना है। कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है,
जो यहाँ पर कुछ कोई अमेरिका की तरफ से ऐसा बयान आता है। अच्छा, इनका मैंने देखा है कि अब इम्पैक्ट जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इसराइल के ऊपर रॉकेट्स के साथ हिज़्बुल्लाह जो है उसने काफ़ी वो किए हैं, ड्रोन्स वगैरह मारे हैं, लेकिन गोल्ड के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। उससे पहले भी इस तरह हुआ था। इसका मतलब है कि जितनी पुरानी ये वॉर होती जा रही है इसी वजह से, उसी लिहाज से इसका इम्पैक्ट भी कम होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका की जो होती है इन्वॉल्वमेंट, वो हमेशा इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। यानी बताने का मकसद ये है, मिडल ईस्ट के ऊपर आपने नज़र रखनी है। जैसे ही यहाँ पर कोई खबर आए तो आपने इसको लाज़मी देखना है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि वीकली हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है? रेजिस्टेंस आपको बता दूँ सबसे पहले, वो है हमारे पास 2400 का एरिया, ठीक है? अगर इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो ज़ाहिर-सी बात है 2450, 2460, 70 तक जा सकती है, ठीक है? और ये वाला हमारा 2400 का एरिया जो है, ये रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपको सपोर्ट एरिया बताऊँ इसका वीकली, तो वो है हमारे पास 2230 वाला एरिया, ठीक है? 2230 वाला जो एरिया है, ये बहुत ही अहम है, ठीक है? और यहाँ से अगर इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट ज़ाहिर-सी बात है सीधी सीधी तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, काफ़ी मतलब कि वो एक लेवल जो स्ट्रॉन्ग लेवल था, वो तोड़ तोड़ देगी अगर इससे नीचे जाकर सस्टेन करती है इस एरिया पर, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 2150, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम वीकली देख रहे हैं इस वक़्त, हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, ये 2 मैंने आपको बता दिए। हमारे पास 2400 का एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट हमारे पास है वीकली, वो है 2230, ठीक है, 2230, 32 या 35 भी कह सकते हैं। इस एरिया में हमारी सपोर्ट है वीकली, ठीक है। अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, एक तो हमने सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूज़ है, न्यूज़ सब कुछ सिलेक्ट करेगी कि मार्केट कहाँ पे जाएगी। जिस तरह मार्केट की एनएफपी ने फ्राइडे को इसका जो मार्केट का पूरा सिनेरियो उसने चेंज करके रख दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, तकरीबन $100 का मार्केट ने मूवमेंट दी है, ठीक है? सिर्फ फ्राइडे को, एक दिन में। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि न्यूज़ इम्पैक्ट कितने अहम होते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले आपने न्यूज़ इम्पैक्ट देखना है, न्यूज़ के ऊपर देखना है कि किस तरह वेडनेसडे को डाटा आता है, वो इसके यूएसडी के ऊपर स्ट्रॉन्ग आता है या वीक होता है, तो उसी हिसाब से होगी। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी जो है हमारे पास वीकली ट्रेंड कौन-सा है? देखें, ये सबसे अहम चीज़ है, वो अभी भी पॉज़िटिव है, ठीक है? ये वाली मूवमेंट को देखकर मत समझिएगा कि वीकली बता रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं डे का बता रहा हूँ, ठीक है? वीकली ट्रेंड हमारे पास अभी भी पॉज़िटिव ही है, अभी वीक नहीं हुआ। जब तक कि इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, उसके बाद मार्केट वीक ज़ोन में चली जाएगी, ठीक है? बहरहाल, अब हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, ये तो आपको वीकली बता दिया। अब मंडे की और ट्यूसडे की आपके साथ कुछ ट्रेड शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ से मार्केट को क्या करना है? यहाँ से मार्केट को ज़ाहिर-सी बात है हमने बाय ही करना है। ये नहीं है कि जब ओपन हो तभी आप बाय कर लें, नहीं। मार्केट को देखना है, मार्केट एक आधी स्पाइक लगा सकती है नीचे, तकरीबन 2275 तक मार्केट स्पाइक लगा सकती है, उसके बाद मार्केट ऊपर आएगी, ठीक है? ये चीज़ों को आपने गुज़रने देना है, ठीक है? मार्केट में जो रश वगैरह है उसको आपने उसको ज़रा स्टेबल होने देना है, क्योंकि एनएफपी के बाद फर्स्ट हमारा मंडे स्टार्ट होगा डे, इस वजह से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। इस वजह से आपने क्या करना है, यहाँ से या नीचे आती है मार्केट तकरीबन 2280, 2285, तो वहाँ से आपने बाय करना है, यहाँ से बाय बनता है। वीकली नहीं बता रहा, अब मंडे की बता रहा हूँ। वीकली मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये है, सपोर्ट एरिया हमारा ये है, ठीक है? ये मैं अब जो आपको बता रहा हूँ, ये मंडे की ट्रेड बता रहा हूँ। मंडे को हमने अब करना है इसको बाय, मार्केट जा सकती है तकरीबन जो है 2210, सॉरी 2310, ठीक है? 2310 तक जा सकती है, उसके बाद ऊपर भी जा सकती है 2320, 2325 तक, ठीक है? वहाँ से हमने क्या करना है, ये वाले एरिया से हमने करना है सेल, जो कि बहुत अच्छी सेल यहाँ से नज़र आ रही है, जो कि डायरेक्ट अगर इसने नीचे ही जाना है मार्केट ने, तो फिर आप 2250 तक, 2260 तक इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास है मंडे की ट्रेड। अगर मार्केट अब ट्यूसडे को देख लेते हैं, मार्केट अगर मार्केट यहाँ पर आती है, एक दिन में तो नहीं आएगी, या मंडे को हर दिन फ्राइडे नहीं होता, इस वजह से मंडे की इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन एनएफपी की वजह से काफ़ी स्पाइक्स वगैरह लगेंगी, ठीक है? आपने सिर्फ नज़र रखनी है इस चीज़ पर, ये हमारी ट्रेड होगी मंडे की। अब ट्यूसडे को अगर मार्केट आती है मंडे को ही 2300 पे, तब भी आपने इसको बाय करना है 2300 से भी। वो बस पूरे दिन
मार्केट इसी तरह करती रहेगी, 2300 से वापस जाएगी 2310, 2312 तक, ठीक है। यहाँ से आपने फिर इसको सेल करना है, ठीक है। ये हमारे पास 2 ट्रेड होगी। अब ट्यूसडे को उसी हिसाब से इसी रेंज में होगी मार्केट, ठीक है। 2325 और 2290 की रेंज में या 2285 की रेंज में, ये इसकी रेंज होगी 2 दिन, ठीक है। मेरे मुताबिक ये वाली रेंज होगी उसकी 2 दिन, ठीक है, मार्केट की, मंडे और ट्यूसडे। उसके बाद क्योंकि बहुत अहम डाटा है, वो सब कुछ चेंज करके रख देगा ऊपर या नीचे। ये फिर वो डाटा ही सिलेक्ट करेगा कि किस तरह हमने इसके ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक।